हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त झकास तरीके से आप लोग बेटा कर रहे हुए। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल हम लोग चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे थे बेटा। इसमें हम कुछ वीडियोस के थ्रू चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्योंकि देखो ज्यादा बड़े वीडियो हो जाते हैं तो हमको बनाने में दिक्कत होती है। आपको भी देखो लॉन्ग वीडियोस लोग कम देखते हैं, तो हम हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चन यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लास 9th में जो चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल का चैप्टर है उसको उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित यहाँ पर होने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। यह लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग बेटा। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर डालते हुए लिखते हैं। तो कह रहा है इन ट्रायंगल, कह रहा है इन फिगर, कह रहा है आपको फिगर यहाँ पर गिवन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फिगर यहाँ गिवन दे रखा है। आप चाहो तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है इन फिगर इट इज गिवन दैट। भाई फिगर में जो गिवन दे रखा हम लोग गिवन यहाँ पर लिखते हैं। तो गिवन दे रखा है, गिवन दैट क्या गिवन दे रखा है, कह रहा है एंगल ए बराबर एंगल सी। एंगल है आपका एंगल सी के बराबर यहाँ दे रखा है। और कह रहा है भैया क्या कह रहा है, ए बी बराबर आपको बी सी यहाँ दे रखा है। ए बी आपका बी सी के बराबर यहाँ पर दे रखा है और आपको फिगर दे रखा है। भाई फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी गई है, इनको ऐसे मिला दिया गया है यहाँ पर। तो ये आपको बी दे रखा है, ये आपको ए दे रखा है, ये आपका सी दे रखा है, ये डी दे रखा, ये ई दे रखा है, ये आपका डी दे रखा है। अब जो गिवन दे रखा है एंगल ए बराबर बेटा आपको एंगल सी दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी बराबर आपको ए सी दे रखा है। ओके, हमें दिखाना है ये जो प्रूव करना है। यहाँ देखो प्रूव करने वाली बात हम लोग यहाँ पर जाते हैं। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी बी ई के हमको दिखाना है। अब 2 ट्रायंगल बेटा हम कॉन्वेंट दिखाना, तो हम जो बेटा कॉन्वेंट दिखाना उनके हम यहाँ पर बात करेंगे। जब सॉल्व करोगे, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो बात करेंगे बेटा हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। देखिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी सी बी ई की बात करेंगे। भाई क्या आ जाएगा, देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बराबर एंगल सी आ जाएगा। हमको गिवन दे रखा एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर है, एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर जाएगा। भाई दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड और बी सी आपकी आ रही है, तो ए बी साइड आपकी बी सी के इक्वल आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, ए बी साइड इक्वल आपकी बी सी यहाँ जाएगी। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन मिल रहा है, क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर आपका एंगल बी आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्वेंस यहाँ हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ चाहो तो लिख लो गिवन दैट, ये भी गिवन दे रखा है बेटा आपको यहाँ पर, गिवन दैट ये देखो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल आपका हो जाएगा। हो जाएगा कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल। भाई क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल आपका हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, बाई किससे आपका बचाएगा, बाई एंगल साइड एंगल। भाई एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी आपके यहाँ पे हो जाएगी, एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी बी ई क्या जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो हमको यही तो यहाँ प्रूफ करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। भाई तो क्वेश्चन सेकंड में अगर आपको ये समझ में आ गया एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, तब आप क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर सॉल्व कर ले जाओगे, दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो अपने स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट को रफ करते हैं, अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ चर्चा करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द बेस। तो कह रहे हैं कोई मान लेते बेटा ये आपका ट्रायंगल आपका कैसे हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए, ये बी सी हो जाएगा। बेटा अगर बीसी को बेस मान लोगे, बीसी को बेस मानो, तो एंगल ए आपका वर्टिकल एंगल हो जाएगा। वर्टिकल एंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, भाई बी ए को आगे बढ़ा दे, ऐसे करके बढ़ा दोगे तो ये जो बेटा आपका एंगल बनेगा
ये आपका एक्सियल एंगल बन जाएगा। कह रहे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो मान लेंगे इसका बाइसेक्टर बेटा ऐसे इस लाइन जाएगी ऐसे करके ऐसे करके, ये इसका बाइसेक्टर ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर खींच दिया पूरा ऐसे करके। इस प्रकार से इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं पी तक जाएगा। तो आपसे कह रहा है अगर बेटा बाइसेक्टर है तो ये वाला अगर एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो ए बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर इसको एफ ले लो, ये या एफ ले लो, क्या हो जाएगा, देखो एंगल सी ए एफ क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। जो ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो ये वाला अगर एंगल 1 है ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पर आ जाएगा। तुमसे कह रहा है बेस के लाइन पैरेलल है, तुमको गिवन यहाँ दे रखा है, गिवन दैट क्या गिवन दे रखा है, ए लाइन पैरेलल टू बीसी। बेटा इतना हमको यहाँ पर गिवन दे रखा है, ध्यान देना। ठीक है, आ जाएगा, कह रहा है शो दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमको प्रूव करना है या शो करना, लिखते थे शो दैट, हमें क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए बी सी, ढंग से लिखें अच्छे से, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमको दिखाना बेटा है। इट मीन्स इतना कह सकते सर जी, इसका और क्या दिखा सकते हो, तुमको दिखाना है कि ए बी बराबर का ए सी। भाई कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम ए बी और ए सी नहीं कह सकते हो, कोई भी टू साइड्स आपस में इक्वल यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। हम लोग का काम यहाँ पर 54 काम पूरा पूरा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इधर हम बात करते बेटा है इन ट्रायंगल। देखो अब मेरी बात सुनो, इसमें कंस्ट्रक्शन कर दो तो थोड़ा चीजें आसान यहाँ पे हो जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ पर, भाई देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाना है तो बिना कंस्ट्रक्शन के ट्रायंगल आप बना नहीं पाओगे। तुम क्या करेंगे, सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के पैरेलल लाइन होगी ऐसे करके, पैरेलल ड्रॉ कर दो भाई। अब इतना भाई साइड से इतना नहीं दिखता है ना, ये आपका लाइन ड्रॉ करी गई है, ये आपका डी हो जाएगा। तो लिखेंगे ड्रॉ लाइन सी डी क्या हो जाएगा, तो सी डी आपकी होगी सी डी पैरेलल टू ए बी आपका आ जाएगा। ये हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, हमको दो ट्रायंगल बेटा यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं ए सी डी क्या हो जाएगा, ए सी डी एंड ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी आपका हो जाएगा इसमें, और ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ले लेंगे ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल ए सी डी ले लिया गया है, एक ट्रायंगल आपका ए सी डी आपका ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल यहाँ हम लोग ले लें अगर, देखो बेटा एंगल 1 आपका, पहली बात है ट्रायंगल कैसे लेते हैं, यहाँ देखो एंगल आपके इक्वल यहाँ पे आने चाहिए। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ए डी आपका पैरेलल ए या ए डी आपका पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। अगर ए डी आपका बी सी के पैरेलल है तो तुम यहाँ क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर जी अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पहले इधर लिख लेते हैं, इस ट्रायंगल बाद में लेंगे। यहाँ क्या जाएगा, हम बात करेंगे कि ए डी, इसको एंगल 2 ले लो तो जाएगा, लिखेंगे इफ ए डी पैरेलल टू बी सी। भाई हमको गिवन दे रखा ए डी आपका बी सी का पैरेलल है, क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा बेटा, देखो इधर ए बी आपका सी डी के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो बेटा अगर ये वाला एंगल 4 है तो ये वाला एंगल 5 मान लो, तो क्या लिखोगे, एंगल 4 बराबर एंगल 5। ये होते क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपके होते हैं। भाई कैसे आ जाएंगे, भाई देखो टू पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो आपका एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ए बी आपका सी डी के पैरेलल है तो एंगल 4 आपका एंगल 5 के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं ट्रायंगल की बात करते हैं।
तो इन ट्रायंगल बेटा हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी, ले लो ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी ले लो। एंड फिर हम ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ट्रायंगल सी ए डी ले लेंगे, सी ए डी ले लेंगे। भाई यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। भाई दोनों ट्रायंगल में एसी साइड कॉमन मिल रही है, तो आपका एसी किसके बराबर आपका जाएगा, एसी बराबर आपका एसी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा भाई देखो, एंगल 5 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एंगल 5 इक्वल आपका एंगल 4 आ जाएगा। तो क्या जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगी, तो मिल जाएगा बाई क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी आपके यहाँ पे आ जाएगी। इसमें बेटा क्या आ जाएगा, देखो सर ट्रायंगल ए सी बी कॉन्वेंट, अच्छे लिखते हैं, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए डी आ जाएगा। बेटा कॉन्ग्रुएंट अगर है तो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे। भाई क्या आ जाएगा, देखो सर ए सी बराबर आपका ए सी यहाँ पे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आपका ए डी यहाँ पे आ जाएगा, बी सी बराबर आपका ए डी यहाँ पे आ जाएगा, और ए बी बराबर आपका सी डी आ जाएगा, ए बी बराबर आपका सी डी आ जाएगा, सी डी आपका यहाँ पर ये सी डी आ जाएगा। अब देखो बेटा अगर बी सी बराबर हमको इसे रखा है, बी सी बराबर आपका ए सी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इधर बेटा बी सी बराबर ए सी तो हमको चाहिए था। भाई देखो बी सी बराबर आपका ए डी यहाँ आएगा, सॉरी कितना जाएगा, ये आपका ए डी यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ए डी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बी सी बराबर आपका ए डी है, और फिर तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तुमको यहाँ क्या मिल जाएगा, आपका जो आपका ए बी बराबर आपका सी डी है, ए बी आपका सी डी के बराबर यहाँ मिल जाएगा, और ए सी आपका क्या हो जाएगा, ए सी बराबर आपका ए सी यहाँ पर आ जाएगा। और हमको दिखाना क्या था, हमको दिखाना था कि ए बी आपका दिखाना क्या था, हमको ए बी हमको बराबर ए सी के दिखाना था, या बी सी बराबर हमको ए सी के यहाँ दिखाना था, या ए बी बराबर हमको बी सी यहाँ दिखाना था। तीनों में से एक चीज हमको यहाँ दिखानी थी, ये तो यहाँ मिल नहीं रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आइए इसकी चर्चा थोड़ा सा करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, देखो इधर तो रास्ता तो भटके है नहीं, ठीक इतना आपका हो जाएगा। भाई देखो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हमको मिल जाएगी यहाँ पर। तो अगर हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गलत ले लिए हैं क्या, भाई देखो क्या हो जाएगा, देखो इधर एंगल ए बराबर आपका एंगल सी आ जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, ये आपका 4 बराबर 5 आ जाएगा, और ये आपका 1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, ए सी बराबर आपका ए सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसमें कुछ दिमाग लगाते हम लोग हैं, कैसे लगाएंगे ऐसी चर्चा करते इसकी है। इसमें गलती कहाँ हो गई है, कह रहा इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द बेस, ठीक है बेस की पैरेलल है, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, और एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम इसके इक्वल आपका हो जाएगा। तो जब 2 इक्वल है तो हाफ कुछ फायदा मिलेगा इससे। इसका आसान तरीका ट्राई कर देखो, करते हैं। क्वेश्चन याद तो होते हैं नहीं, क्या पता इतना दिमाग इसमें ना लगाना पड़े, ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाए। कैसे हो जाएगा, देखो इधर हमको ये प्रूव करना है। भाई देखो मेरी बात सुनो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर किसके आ जाएगा, इसको बेटा अगर एंगल 3 मान लो इधर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा। को सर जी कैसे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, एंगल 1 पूरा ट्रायंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल आपके हो जाएंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका एंगल किसके आ जाएगा, एंगल 1 प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम
टू एंगल इतना लिख सकते हैं। और ध्यान देना बेटा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ तुम बोल सकते हो एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 यहाँ पुट कर लो। क्यों? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एडी आपका बीसी के पैरेलल है, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 यहाँ पुट कर सकते हैं। फायदा फायदा नहीं 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 नहीं, नहीं। आ गया आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया। क्या जाएगा देखो सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 2 एंगल 1 आ जाएगा इक्वल ये 2 एंगल 3 ऐसे रहने दो। ये आपका एंगल 3 अब कैसे लिखा जाएगा, एंगल 3 अब कैसे लिखा जाएगा बेटा, एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 लिख सकते हो। एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते, क्यों लिख सकते हो भाई? देखो देखो, आज मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन याद नहीं होते आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, नहीं आएगा तो क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लगाया जाएगा। भाई क्या आ जाएगा देखो इधर, समझो इधर, दिमाग काम करेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 1 आपस में इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 यहाँ पुट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2 एंगल 2 आ जाएगा इक्वल, ये आपका एंगल 2 लिखा रहेगा, प्लस कितना आ जाएगा, एंगल 3 आपका ऐसे लिखा रहेगा। 2 एंगल आपका आ जाएगा बाईं ओर, तो कितना आपका आ जाएगा, 2 एंगल 2 माइनस का एंगल 2 इक्वल आपका एंगल 3 यहाँ पे आ जाएगा। 2 एंगल 2 में से एंगल 2 में से कितना जाएगा, ये आपका एंगल 2 बराबर एंगल 3 आपका इतना जाएगा, ये आपका एंगल 3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो क्या आ जाएगा, एंगल 2 बराबर आपका एंगल 3 यहाँ आ जाएगा। एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर है, तो क्या बोलोगे सर जी, ए बी बराबर आपका ए सी यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड दो पहले मैंने सॉल्व किया, नहीं आया तो ऐसे सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन कई रूप होते हैं, तो अब इससे इसको ये तरीका छोटा है। अब कोई क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा आएगा कि भाई इससे ही सॉल्व करो, आप किसी से भी इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हो। भाई देखो क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो, थोड़ा क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन था। दिमाग वाला क्या था, इस समय दिमाग नहीं लगा तो नहीं लगा बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात तो जो ये तरीका है ना, इसमें अब कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। भाई कैसे देखो जरा यार, ए आपका बीसी के पैरेलल है, तो एडी पॉइंट जो एडी भी यहाँ ना लो ए लाइन ड्रॉ कर दो। ए बेटा अगर आपका बीसी के इक्वल है, तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। ठीक, इतना आपका आ जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल 1 मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी का अगर बी ए को आगे बढ़ा दोगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के आपके इक्वल आ जाएगा। ध्यान देना, एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल कितना आपका आ जाएगा, ये 2 एंगल 1 आ जाएगा। फिर एंगल 2 और एंगल 3 आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो एंगल 1 की जगह एंगल 2 हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा भाई, एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 हम यहाँ पुट कर देंगे। अब एंगल 2 जब पुट करोगे तो 2 एंगल 2 आ जाएगा, ये एंगल 2 ऐसे लिखा, ये एंगल 3 आपका ऐसे लिखा। एंगल 2 आपका जाएगा बाईं ओर, तो 2 एंगल 2 माइनस का एंगल 2 आपका इक्वल आपका एंगल 3 आ जाएगा। अब एंगल 2 में से 2 एंगल 2 में से एंगल 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 आपका इक्वल 3 आ जाएगा। एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर जी ए बी आपका ए सी के पैरेलल है, सॉरी ए बी आपका ए सी के बराबर है। अगर ए बी आपका ए सी के बराबर है, तो हमको किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपकी इक्वल आती हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपकी दो साइड्स इक्वल आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ये बेटा आपका हो जाएगा। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। उससे मत करना, ऐसे तरीका कर लो, वो वाला थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लो। भाई हम भी इंसान हैं, हमको भी देखो क्वेश्चन याद तो होते हैं नहीं, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। भाई देखो कंटेंट से क्वेश्चन खाली निकाल के यहाँ पर लिखते हैं खाली बस, उसके बाद क्वेश्चन खुद से ही यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा ऐसे करके, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कह रहा है इफ वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल। तो बेटा देखो बीसी को बेस मान लो, तो क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल में, तो पहले हमको गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है, लिखते इधर। तो आपका आ जाएगा ए बी सी इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको दे रखा है, तो इसमें क्या जाएगा, ए बी साइड बराबर ए सी मान, तो हो जाएगा ए बी आपका इक्वल किसके आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। कोई भी अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा, टू साइड्स का सम आपस में इक्वल आपका हो जाएगा। टू साइड्स आपस में इक्वल, सम नहीं, साइड्स इक्वल होती है आपकी हैं। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर, इफ द वर्टेक्स ऑफ इज बेस, तो हम लिखेंगे, अब बेटा सब सॉल्व करोगे इसको तो लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज बी सी। क्या हो जाएगा, हम मानेंगे ट्रायंगल ए बी सी का बेस अगर बी सी हो जाएगा, भाई देखो ट्रायंगल ए बी सी बेस अगर बी सी हो जाएगा तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इज क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल आपका हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वर्टेक्स एंगल इज टू टाइम्स, क्या जाएगा, इज टू टाइम्स द सम ऑफ बेस एंगल। भाई देखो हम लोग, देखो अगर आप क्या हो जाएगा, अगर ए बी आपका बराबर ए सी के है तो क्या हो जाएगा, देन एंगल बी बराबर एंगल सी आपका आ जाएगा, एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे, इतना आ जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर आपका एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका 2x यहाँ पे आ जाएगा। भाई एंगल बी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, तो एक्स एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल 2x यहाँ पे आपका 2x यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो मेन मुद्दे की बात आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल, मतलब क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल बेस एंगल के सम का दोगुना है। तो बेटा बेस एंगल का सम अगर 2x है तो वर्टेक्स एंगल एंगल कितना आ जाएगा, बेस एंगल के सम का 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आपका 4x यहाँ पर ये आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें पता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना आ जाएगा, ये आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी, और एंगल बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2x यहाँ पे आ जाएगी, इक्वल टू 180 यहाँ पे आ जाएगा, ये 6x आपका आ जाएगा 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। सॉल्व करो, 30 आपका आ जाएगा। हमसे क्या इसने पूछा था कि कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। भाई देखो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स था, 30 डिग्री आपका आ जाएगा, तो 30 कितना आपका 60 आ जाएगा, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। भाई तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम आपका 180 आ जाएगा। अगर बी प्लस सी का सम 60 है तो आपका 120 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से स्वाहा निपटा करके रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो क्या कह रहा है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो इधर 4 कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है, ये आपका ट्रायंगल एबीसी यहाँ ड्रॉ कर दो, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल ए सी, भाई ए बी आपको ए सी के इक्वल दे रखा है, ए सी बराबर का ए बी, ये गिवन दे रखा है, ठीक है ना। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, भाई एंगल बी का जब बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ऐसे करके और एंगल सी का ड्रॉ करोगे बाइसेक्टर, तो इस प्रकार से मान लेंगे ओ पॉइंट पर ऐसे मिलते हैं, ओ पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक कह रहा है इफ एम इज पॉइंट ऑन ऑन बी ओ प्रोड्यूस, कह रहे हैं बी ओ को मान लेते हैं आगे प्रोड्यूस कर दो, ऐसे करके बढ़ाया गया है। भाई कह रहा है बी ओ को आगे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट आपको एम यहाँ मिल जाएगा, मान लेंगे ये आपका एम पॉइंट आपका हो जाएगा। भाई बी ओ को आगे बढ़ाया गया है, आपको एम पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो कह रहे हैं प्रूव करो, क्या प्रूव करना यहाँ पर है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल एम ओ सी बराबर एंगल ए बी सी। भाई एम ओ सी मतलब
ये वाला एंगल हमको दिखाना है, एंगल ए बी सी के इक्वल आपके पूरा पूरा हो जाएगा। तो बेटा एम ओ सी एंगल को एक्स मान लो, तो हम बेटा एंगल एम ओ सी को एक्स मान लेंगे। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, बीओ एंगल बी का बाइसेक्टर अगर है, सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, बात करेंगे इधर। बेटा एंगल बी जो आपका होगा क्या हो जाएगा, देखो हम लोग लिखेंगे बीओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। भाई बीओ एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल 1 या 2 ले लो यार, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बेटा, अगर ये वाला एंगल 3 है तो ये आपका एंगल 4 हो जाएगा। लिखेंगे सिमिलरली, ऐसे ही सिमिलरली। भैया ये बताओ, आपका जो COC या CO है वो भी तो एंगल C का बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर किसके आ जाएगा, एंगल 4 के आपके आ जाएगा। ध्यान देना, एंगल B बराबर एंगल C, ये तो आपका पहले से ही हो जाएगा। एंगल B आपका एंगल C के बराबर है, ये तो आपका पहले से ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको AB बराबर, क्योंकि हमको गिवन दे रखा है कि जो आपका AB है वो आपका AC के बराबर है। और बेटा एंगल B आपका एंगल C के बराबर है, तो एंगल B को हमने माना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल C को हमने माना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 यहाँ पुट कर सकते हैं। क्यों, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है, तो 2 एंगल 2 यहाँ जाएगा। कितना जाएगा, 2 एंगल 2 यहाँ जाएगा। भाई एंगल 4 की जगह एंगल 3 पुट कर लो यहाँ पर, तो एंगल 3 आपका कैसे लिखा जाएगा, एंगल 4 की जगह एंगल 3 आपका आ जाएगा। तो ये 2 एंगल 2 इक्वल किसके आ जाएगा, 2 एंगल 3 के आ जाएगा। कट कर लो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, एंगल 3, ये एंगल 2 आपका एंगल 3 के यहाँ इक्वल आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, एंगल 2 जब आपका एंगल 3 के इक्वल है, तो अब देखो इधर हम इतना बोल सकते हैं ना कि सर जी जो आपका एंगल MOC जो आपका होगा, MOC की वैल्यू किसके आ जाएगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, MOC ट्रायंगल BOC का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये बेटा एंगल MOC आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। MOC इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3 को आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 पुट कर सकते हैं, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा। एंगल 3 की जगह बेटा हमने एंगल 2 यहाँ पुट कर लिया। अब ध्यान देना, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा, और एक एंगल 2 को हम एंगल 1 के इक्वल, इसे देखिए एंगल 1 हमने एंगल 2 इक्वल दिखाया है, दे रखा है, कह सकते हो। ये आपका MOC आ जाएगा। तो MOC, भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल ABC लिखोगे, आपका ABC आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया करो। तो अपने बेटा क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और शायरी वायरी बीच में खुद से ही आप बोल लिया करो अपने हाथ से, क्योंकि शायरी तो आता है नहीं यार। और मोटिवेशन, जो आदमी कहता है ना कि सर मुझे मोटिवेट लाइफ, मतलब मोटिवेशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो अपने पेरेंट्स की शक्ल देख लो, आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे तो उनकी शक्ल देखो, उनकी शक्ल पे 12:30 बज जाएंगे। तो चाहते हो कि अपने पेरेंट्स की शक्ल पे 12:30 ना बजे, तो अच्छे से पढ़ाई करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा। कोई आपका ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो ABC क्या हो जाएगा, ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा। भाई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको दे रखा है, ठीक है, AB बराबर AC हमको दे रखा है, AB आपका AC के बराबर हमको दे रखा है। कह रहा है विद AB इक्वल AC इंटरसेक्ट ईच
ईच अदर एट ओ, भाई क्या हो जाएगा, जो कि आपका ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो भाई एंगल बी का बाइसेक्टर हो जाएगा ऐसे करके, और एंगल सी का बाइसेक्टर आपका ऐसे करके, ये आपका हो जाएगा ऐसे करके, ये आपका आ जाएगा। तो ये ओ पर मान लेते हैं, कट करते हैं, और आपको ए बी बराबर उसी दे रखा था। शो दैट, हमें क्या शो करना है, शो करना है एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी। भाई एंगल ए बी सी का एक्सटर्नल एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो लिखेंगे, हमको दिखाना है कि जो आपका ये एंगल डी है, ये पूरा एंगल डी ठीक है, एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ओ सी। हमें दिखाना है शो दैट एक्सटर्नल एडजेसेंट एंगल, एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी। भाई एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा आपका हो जाएगा, ए बी डी आपका हो जाएगा। बेटा ये एक्सटीरियर भी है, क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर भी है। तो हमसे कह रहा है कि ए डी बी हमको दिखाना, प्रूव करना, पहले जो लिखते हैं ठीक, काम की बात। कह रहा प्रूव दैट एंगल ए बी डी, तुमको एंगल ए बी डी दिखाना है एंगल बी ओ सी के इक्वल आपका हो जाएगा। ये आपका बी ओ सी, इसके इक्वल हमको यहाँ पर दिखाना है। एंगल ए बी डी हमको दिखाना, बी ओ सी के इक्वल दिखाना है। तुमको गिवन दे रखा है, गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा है, ए बी इक्वल ए सी दे रखा है। बेटा अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी बराबर आपका एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, बी ओ एंड ओ सी इज अ बाइसेक्टर, ये हमको दे रखा है। अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 यहाँ पर आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमको दिखाना है, भाई देखो अब तो इतना दे रखा था, ओ बी एंड ओ सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, इतना हमको गिवन दे रखा था, हमको ये प्रूव करना है। अब सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन, यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो सोल्यूशन क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो इधर, भाई क्या आ जाएगा, देखो अगर हम एंगल, देखो हम एंगल बी ओ सी की निकाल लेंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा। तो नहीं पहले सॉल्व करते, क्या आ जाएगा, देखो इधर हमें गिवन दे रखा एंगल बी बराबर एंगल सी, हमको दे रखा, गिवन दे रखा है, क्योंकि ए बी आपका, क्योंकि क्या दे रखा है, ए बी आपका ए सी के बराबर है। तो एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल दे रखा है। अगर एंगल बी बेटा एंगल सी के इक्वल दे रखा है, एंगल बी को हम ब्रेक कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 में, और एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 में। भाई हमने माना है, यहाँ लिख लिया है। ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा बेटा, 2 एंगल 1 आ जाएगा, और एंगल 2 एंगल 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 एंगल 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। भाई एंगल 1 हमको एंगल 2 के बराबर यहाँ पर मिल गया है। अब देखो बात करते हैं हम इन ट्रायंगल बी ओ सी में। भाई ट्रायंगल बी ओ सी में अगर हम क्या लिखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी का सम आपका 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, आपका आ जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल बी ओ सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ का सम कितना आपका आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका आ जाएगा। ये बेटा बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे और एंगल को सॉल्व करोगे तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का, बेटा एंगल 2 की जगह एंगल 1 यहाँ लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 2 एंगल 1 आपका आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो इधर इतना आपको यहाँ मिल जाएगा, बी ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं क्या आ जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल किसके आ जाएगा, एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, इनका सम 1 डिग्री आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो बोलो सर जी क्यों आ जाएगा ना, बताओ तो हम बताएंगे। बेटा ये आपके लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे, बेटा एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी का सम 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लीनियर पेयर, भाई देखो सी डी पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है, उससे बने एंगल है, तो इनका सम आपका 180 आ जाएगा। तो एंगल अगर ए बी डी की बात करें
ऐसे रहेगा। और एंगल ए बी सी कितना आपका आ जाएगा, 2 एंगल 1 आ जाएगा। तो एंगल ए बी सी को हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 में लिखे हैं, तो आपका 2 एंगल 1 आ जाएगा। ये आपका वर्टिकली ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 2 एंगल 1। भाई 2 एंगल 1 लिखा है, ये आपका आ जाएगा राइट साइड, तो माइनस में 2 एंगल 1 आ जाएगा। अब देखो इधर क्या जाएगा, किसी भी दो, इसको इक्वेशन यहाँ पे हम लोग 2 मान सकते हैं, इक्वेशन 2 मान लो। किसी भी दो इक्वेशन में अगर राइट वाला पार्ट आपस में इक्वल हो तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी ए बी डी इक्वल किससे आ जाएगा, एंगल बी ओ सी क्या आ जाएगा। भाई हमको यही तो यहाँ प्रूव करना था कि एंगल ए बी डी बी ओ सी के इक्वल यहाँ पर होना चाहिए, ये हमने दिखा दिया है। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अपने आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ चर्चा करते हुए इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो बेटा आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराइए करो बीच बीच में, हमको तो टाइम नहीं मुस्कुराहट का है, क्यों ही मुस्कुराए। हालांकि स्माइल देना चाहिए, लेकिन भाई वो रिकॉर्डिंग वीडियो में क्या ही बगैती कर सकते हैं ना, उसके लिए तो आप साक्षात प्रकट हो तो फिर अच्छा लगेगा। भाई अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा ए बी सी इज अ ट्रायंगल। भाई ए बी सी आपका ट्रायंगल दे रखा है, ये आपका मान लेंगे ए बी सी ट्रायंगल आपका हो जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बेटा बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। कह रहा है ए बी सी ट्रायंगल इस प्रकार से दे रखा है कि जो गिवन दे रखा है, पहले हम लिखते हैं गिवन दे रखा है कि जो आपका एंगल बी है, एंगल बी आपका 2 एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। तो कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। डी को ये है ना बी सी पर पॉइंट इस प्रकार दिया गया है कि ए डी क्या हो जाएगा, ए डी आपका एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए दे रखा होगा, ये आपका आ जाएगा। तो ये वाला एंगल इनके बराबर है बेटा का, ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी आपका एंगल एक्स यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्टर एंगल बी ए सी। ए डी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। भाई एंगल ए डी लाइन अगर बी ए सी की बाइसेक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ये अगर एक्स है तो ये भी एंगल आपका एक्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए को ए डी लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इतना आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, फिर कह रहा है कि ए बी बराबर का हमको सी डी दे रखा है, तो ये बेटा ए बी बराबर आपका सी डी हो जाएगा। भाई फिगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, जितना जो दे रखा हमको यही हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ए बी बराबर आपका सी डी आपका आ जाएगा। अब हाथ से फिगर बनाया गया है, कोई स्केल से नाप के फिगर यहाँ नहीं ड्रॉ किया गया है। ए बी आपका बराबर सी डी आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो क्या हो जाएगा, एक बी लाइन ड्रॉ करी गई है, ये आपका लाइन बी लाइन आ जाएगी, तो ये बेटा बाइसेक्टर इसकी हो जाएगी। तो अगर ये वाला एंगल वाई ले लो तो ये भी आपका एंगल वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, वाई आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमसे कह रहा प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट हमें दिखाना है कि एंगल बी ए सी की वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी। हमको बी ए सी की वैल्यू दिखानी है। भाई देखो एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू का डबल कर दो, आपका एंगल बी ए सी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका एल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आपका एल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई देखो इधर, अब इसका जुगाड़ कैसे करेंगे, हमको सॉल्व करते हैं इसको है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन बेटा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के बिना काम चलेगा, तभी हमको दो ट्रायंगल मिलेंगे। भाई कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इधर क्या करेंगे, ज्वाइन लाइन डी एल। भाई इसको मिला दो ऐसे करके, ये ऐसे लाइन मिला दी गई है। अब देखो इधर मेरी बात सुनो, हमको जो गिवन दे रखा है कि जो आपका एंगल बी है ये आपका 2 एंगल सी के इक्वल है। भाई जब एंगल सी का दुगना करोगे तो एंगल बी के इक्वल आ जाएगा, या एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे एंगल सी लिखो भाई, एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल बी बाई 2 आपका आ जाएगा, ये आपकी एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब आप एंगल बी का हाफ करोगे तो एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। और एंगल जो बी एल लाइन है
बी एल लाइन एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो अगर आधा वाला वाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे वाई आ जाएगा। जान पाओ क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका एंगल बी बाई टू बराबर एंगल सी बराबर आपका वाई यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका वाई आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब बेटा, ओ बेटा जी, अरे ओ इसके बाद जुगाड़ क्या लगाएंगे यहाँ पर? जुगाड़ बन गया, जुगाड़ ध्यान देना। अब देखो एंगल क्या लिखोगे, साइड बी एल बराबर साइड एल सी होगी। क्यों होगी भाई? देखो जो आपकी बी एल साइड बराबर एल सी का आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई? ट्रायंगल बी एल सी में अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं, ये वाई तो ये वाई, अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं तो बी एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, एल सी आ जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, बी एल बराबर आपका एल सी यहाँ पर आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। अब देखो इधर हम अगर बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल, हम बहुत बोर्ड खराब लिखते हैं यार, इन ट्रायंगल बात करेंगे भाई। देखो ट्रायंगल बात कर लो यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी एल, ए बी एल एंड ट्रायंगल बात कर लो आप यहाँ पर, आपका ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए बी एल क्या आ जाएगा, और ट्रायंगल यहाँ बात कर लो एल ए डी सी एल की बात कर लो, डी सी एल की बात कर लो भाई। देखा जाएगा हमको पहला गिवन दे रखा है यहाँ पर है कि जो आपकी ए बी साइड है, ए बी साइड, ए बी साइड बराबर सी डी आपकी आ जाएगी। हमको गिवन दे रखा है ए बी आपका सी डी के बराबर है, तो क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर आपको सी डी यहाँ मिल जाएगा। माइक चल रहा है, खुशी की बात ये है ए बी आपका सी डी के बराबर यहाँ दे रखा है। ठीक आ जाएगा भाई, दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा एंगल वाई बराबर एंगल वाई आ जाएगा, तो एंगल वाई बराबर एंगल वाई आपका आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा भाई, देखो बी एल बराबर एल सी हमने अभी प्रूव किया है, तो बी एल क्या आ जाएगा, बी एल बराबर आपका एल सी यहाँ आ जाएगा। क्या लिखोगे, बाई किससे आ जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से। भाई क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी बात करेंगे यहाँ पर। इतना दुष्ट इंसान हम यार, इतना गंदा लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी क्या आ जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी एल कॉन्वेंट किसके मिल जाएगा, ट्रायंगल सी डी एल, ये डी सी एल के मिल जाएगा। भाई देखो इतना अगर मिलेगा तो इससे हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा, देखो इधर तो इतना प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे इफ ट्रायंगल ए बी एल कॉन्वेंट ट्रायंगल डी सी एल के है। बेटा अगर ट्रायंगल ए बी एल कॉन्वेंट ट्रायंगल डी सी एल क्या आ जाएगा, जैसे तुम क्या बोलोगे सर जी, जो आपका ए एल है, ए एल बराबर आपका डी एल आ जाएगा। पहली बात तो क्या आ जाएगा, ये साइड बराबर इसके आ जाएगी। भाई देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। भाई कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्वेंट है, हमें ट्रायंगल ढंग से लिया है, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर ए एल बराबर आपका डी एल आ जाएगा। क्या लिखोगे, ए एल बराबर आपका डी एल यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल डी क्या आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का पूरा एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल डी कितना आपका आ जाएगा, तो एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर आपका 2x आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान देना, अगर पहले ए एल की बात करें, देखो अगर ए एल जो हमको इक्वल मिल रहा है, यहाँ देखो पहले ए एल बराबर हमको डी एल मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, एंगल ए बराबर हमको एंगल डी मिल जाएगा। इतनी चर्चा हम लोग, इससे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इधर, अब हम बात यहाँ कर लेंगे, अब हम बात करेंगे। तो देखो बेटा अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बेटा अगर ये आपका ए एल है, तो ए एल बराबर डी एल है, तो ट्रायंगल ए एल डी भाई क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एल डी में क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पर ए एल आपका डी एल के बराबर है,
तो AL बराबर DL है। तो बेटा अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी आपका एंगल x यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको इतना पल्ले पड़ रहा होगा, इतने में कोई दिक्कत हम लोग को बेटा नहीं होनी चाहिए। तो भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर तो लिखोगे इफ AL इक्वल DL, देन क्या हो जाएगा, एंगल LAD इक्वल किसके आ जाएगा, LDA इक्वल आपका यहाँ पर x आ जाएगा। अब देखो इतना आपका आ जाएगा, और एंगल A बराबर एंगल D, भाई ये पूरा एंगल A बराबर इस एंगल D के, यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल D के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं किसकी बात कर ले, अब भैया अगर हम बात कर लें किसकी, अब क्वेश्चन हो गया ये। अब क्या बात कर लें, अगर हम जो बेटा आपका एंगल ADL होगा, एंगल ADL ये पूरा एंगल, तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा भाई, देखो ये आपका 2x, ये आपका 2x, ये आपका x कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको पता ना चाहिए। एंगल ADL इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल x क्या आ जाएगा भाई, देखो एंगल ADL नहीं ADC, सॉरी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ADC बेटा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, एंगल ADC की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल B प्लस एंगल x के इक्वल आ जाएगी, एंगल B और एंगल x इक्वल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल ट्रायंगल ADB का एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो क्या आपका आ जाएगा कि एंगल ADC की वैल्यू B प्लस एक्स की आ जाएगी। अच्छा, एंगल ADC तुमको दे कितना रहा है भाई, यहां लिख लो क्या आ जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके आ जाएगा, ABD क्या आ जाएगा। अच्छा, एंगल ADC की वैल्यू कितनी देर तुमको दे रखी है, यहाँ पर है एंगल ADC की वैल्यू कितनी आपकी बेटा यहाँ पे आ जाएगी, x प्लस का 2x आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और एंगल B की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये आपका 2i आ जाएगा, प्लस एंगल x, वो तो आपका x ही यहाँ रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो इधर x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आपका y यहाँ पे आ जाएगा। बेटा x y के बराबर अगर है, अब आपका काम पूरा स्वाहा हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम लोग रफ कर देते हैं, हम लोग इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, बस छोटा पार्ट खाली बचा बस। भाई ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये अगर ये तब क्वेश्चन आएंगे जब फिर टीचर आपको आपकी औकात दिखाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। भाई देखो, अगर x आपके y के बराबर है तो हम बात करेंगे, अगर हम इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, ट्रायंगल ABC की बात करोगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू आपकी 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, इतना आपका आ जाएगा। तो एंगल A को तुम क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, प्लस एंगल B को तुम क्या लिखोगे, 2y लिखोगे, और एंगल C को प्लस आप यहाँ y लिख दोगे ऐसे करके, ये आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा। भाई इनको सबको सम करो, तो देखो भाई x बराबर आपका y आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो जब x बराबर y पुट करोगे तो जहां जहां y वहां x पुट कर दो, तो आपका ये 2x ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 2x आ जाएगा, ये आपका y x आपका आ जाएगा। जहां जहां y पे वहां मैंने x को पुट कर दिया है। तो देखो x 2x, ये आपका 180 यहाँ पर लिख देंगे। भाई 2x आपका 4x 5 कितना जाएगा, ये आपका 5x यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 180 यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री अपान का 5, 5 पंजा 5, 5 3 जा 15, और कैरी 3 जाएगा, 5 6 जा इतना आ जाएगा। तो जब बेटा x की वैल्यू 36 डिग्री हमको यहाँ मिली है, भाई देखो x कितना हमको 36 मिल जाएगा, x का जब 2 टाइम्स करोगे तो 2x कितना मिल जाएगा, 36 2 जा 72 मिल जाएगा। भाई ये 2x एंगल अगर आपका 72 डिग्री है तो 2x को ही तो एंगल BAC बोलोगे, क्या जाएगा, एंगल BAC आपका 72 डिग्री आपका जाएगा, क्योंकि 2x को ही 2x को ही आप एंगल BAC बोलोगे। भाई देखो
हमको BAC की वैल्यू 72 डिग्री प्रूव करनी थी, तो यही तो आपको प्रूव करना था। तो बेटा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, घर पे दोबारा ट्राई कर लेना, दिमाग लगा लेना, तो अच्छे से आपको आ जाएगा। तो आई होप बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स ना, उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। तो आई होप बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।